बहुत बड़ी बात है कि आवेदन से लेकर सत्यापन तक सब में फर्जीवाड़ा हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी आपको करना पड़ेगा जी। तैयार रहिए, चेयरमैन सर भी अगर तैयार है तो हम लोग भी तैयार हैं। चेयरमैन सर और एसीएस जी दोनों मिलकर, शिक्षा विभाग के एसीएस दोनों मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जब से रिजल्ट आउट हुआ है, इसको लेकर एक नया बवाल और एक नया विवाद छिड़ गया है। आपको मालूम है कि आज भी सुबह सुबह अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं और खूब हल्ला हंगामा भी करते हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भी हैं। सौरभ, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्यों इतना चीख पुकार, इतना हल्ला हंगामा, इतना गुस्सा क्यों है अभ्यर्थियों में? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने जिस बखूबी से छात्रों के मुद्दे को उठाया है, खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों की, ये बहुत बड़ी बात है। सब चैनलों ने उठाया है, सबको शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है कि आवेदन से लेकर सत्यापन तक सब में फर्जीवाड़ा हो गया। सब में फर्जीवाड़ा? सब में हम लोग आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। पूरी सत्यता के साथ और पूरे प्रूफ है। हाँ। आप ऐसे नहीं, अभ्यर्थी खुद आ रहे हैं सामने, प्रेस के सामने और कह रहे हैं चेयरमैन सर को या ज्ञापन सौंप रहे हैं कि आपने किन किन लोगों को डॉक्यूमेंट दे दिया, ज्वाइनिंग लेटर, जो सीटेट फेल है। आपको बता रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें स्टेट 11th या 19 दोनों पास होना चाहिए और वो पास नहीं है। और आपने एक तरह का नहीं, चेयरमैन साहब तो स्पष्ट कर रहे थे फुल प्रूफ। बिल्कुल। कौन सा प्रूफ है भाई? फुल प्रूफ। क्या प्रूफ है? आपने एक स्तर पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया, दूसरे स्तर पर जिला स्तरीय वेरिफिकेशन हुआ और उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। ये कैसी विडंबना है? माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा। ये घोर विडंबना है इस प्रदेश की, इस राज्य की, जिसने शिक्षा व्यवस्था के नाम पर। अभी देखिए सौरभ, हम सौरभ ही से बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपसे ही बात की थी, बड़ी तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे थे इतिहास रच दिया गया है, शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए? देखिए आज भी अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है और साफ साफ कहा है कि मल्टी लेयर फिल्टरिंग हो रही है, साफ साफ कहा है कि कट ऑफ भी जारी होगा। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा आप लोग बमक गए, कुछ ज्यादा हड़बड़ा गए? थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। देखिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। पेपर बहुत बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन हुआ, हम अप्रिशिएट करते चेयरमैन सर को। लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई, सामने आई, गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी कहाँ से हुई? आप ही के स्तर से हुई ना। आप तो एक ही बताइए ना, एक लोगों का कई जगहों पर रिजल्ट है। आप स्पष्ट कर रहे थे कि जिसका पीजीटी में रिजल्ट है उसका टीआरई में रिजल्ट नहीं होगा, 1 to 5 में रिजल्ट नहीं होगा। तो फिर कैसे हो गया? कोई बीएड पास नहीं है और उसका बाद परीक्षा में बैठ गया और फिर उसका रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए। तो कई मामले हैं। जैसा कि देखिए लगातार जो है, अब चेयरमैन साहब लगातार हर सवाल का जवाब दे रहे, कह दिया है कि बीएड वाला जो मैटर है, हो सकता है कि उसमें उन्होंने डिप्लोमा कर रखा होगा, हो सकता है कोई बात होगी। कट ऑफ को लेकर भी आप लोग खूब हंगामा कर रहे थे। अब तो चेयरमैन साहब ने बोल दिया है कि कट ऑफ जारी होगा, तो अब आप लोग को भी मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग का जो दाव है वो आप लोग पर ही उलट जाए। दूध का दूध और पानी का पानी। सौरभ, दूध का दूध और पानी का पानी आपको करना पड़ेगा जी। तैयार रहिए, चेयरमैन सर भी अगर तैयार है तो हम लोग भी तैयार हैं। अच्छा। जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं कि वो डिप्लोमा भी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, डीएलएड भी किया हुआ है, तो एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था ना कि 1 to 5 में किसी बीएड वाले का रिजल्ट नहीं आएगा, तो डीएलएड वाले का। कई अभ्यर्थी आपके सामने आए हैं, कंप्यूटर साइंस के कई अभ्यर्थी हैं जो 19 तक उनको डिग्री चाहिए, बीटेक, बीसीए, एमसीए, जो वांछित डिग्री है, और उसके बाद आप न परीक्षा पास किए न कुछ किए और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया। ये आपाधापी किस बात की भाई? क्या दिक्कत है आपको? थोड़ा देर करना है, थोड़ा विलंब करना है। आप ही लोग कह रहे थे, हड़बड़ा रहे थे, आप कह रहे हैं कि थोड़ा देर करना है। देखिए हम लोग हड़बड़ा इसलिए रहे थे कि रिजल्ट को देने के लिए, रिजल्ट में फर्जी बारों को नौकरी बांटने की बात नहीं थी। आप अभी भी कह रहे हैं कि बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है? पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। चेयरमैन सर और एसीएस दोनों मिलकर, शिक्षा विभाग के एसीएस दोनों मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए हैं। मतलब आप के पाठक पर भी निशाना साध रहे हैं? बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री जी। तो ठीक है, नियुक्ति पत्र बांटे ना, तो गलत लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देना है। अच्छा। पूरे आप सब में चल जाइए, पीजीटी हो, टीआरई हो या टीजीटी हो, सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत तरीके से दिया जा रहा है और तमाम जगहों पर पता नहीं किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। और जो आरोप
हम नहीं लगा रहे हैं, अभ्यर्थी खुद सामने आ रहे हैं प्रेस के सामने और बता रहे हैं कि हम फेल हैं, फिर भी हमको दे दिया गया ज्वाइनिंग लेटर। ये किस तरह का खेल है भाई? आपको क्या हड़बड़ी है? माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, ये मामला काफी ऊपर तक चला गया है, विभिन्न राजनीतिक दलों को भी चुनौती है, जो सत्ता विपक्ष में बैठकर और शांत बैठे हुए हैं। क्या शिक्षक अभ्यर्थियों की जो नौकरी मिलेगी, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसी पर बल्कि फर्जी लोगों को आप डिग्री बांट रहे हैं, वही लोग नौकरियां शिक्षक बनेंगे? क्या पढ़ाएंगे? जो लोग खुद फर्जी है, फर्जी तरीके से नियुक्त हो जाएगा, वो क्या पढ़ाएगा? क्या शिक्षा व्यवस्था बदलेगा? अच्छा ये बताइए कि आज भी हमने एक दृश्य देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर खूब हंगामा हो गया था, आपके पास भी सूचना आई होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम जस्ट पहुंचे हैं बीपीएससी कार्यालय, तो हमको पता चला, कई साथी हमारे फोन किए कि पुलिस द्वारा कई लोगों को दौड़ाया गया, पुलिस बल का प्रयोग किया गया। कई हमारे साथी थे जो घायल भी हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है, कई कोई उधर भागे हैं, कोई उधर। तो इस तरह के क्या ये जायज है? नहीं, देखिए अगर समस्या है बीपीएससी द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा, तो परीक्षार्थी किसके पास जाए? वही ना जाएंगे। लेकिन हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा इसलिए कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। आप चेयरमैन सर आज ट्वीट किए हैं, हम तो 4 दिन पहले ज्ञापन सौंपे थे ना 7 सूत्री मांगों को लेकर, वही मांग कट ऑफ जारी कीजिए, एक परीक्षार्थी को एक जगह रिजल्ट दीजिए। आप नियोजित शिक्षक कितने हैं? 40,000 प्लस है, उनका आंकड़ा कहाँ है? उनका आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं? छिपा क्यों रहे हैं? 1,22,324 का जो आंकड़ा है, उस पर पूरा रिजल्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, जब तक वो नहीं भरेगा तब तक आपको देना पड़ेगा। जो लाठीचार्ज का प्रयोग कर रहे हैं ना, इधर छात्रवृत्ति बिल्कुल परेशान नहीं है, इंतजार कीजिए। हम तो कहे थे ना कि 3-4 दिन इंतजार करेंगे, और वो घड़ी दूर नहीं है। आप दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, नहीं तो हम लोग एकजुट हैं और बहुत बड़ा आंदोलन, जो परसेंटाइल, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। परसेंटाइल पर जो आंदोलन हुआ था जिस तरह के, इनको क्लियर बताना होगा कि कट ऑफ कितना गया। कई परीक्षार्थी हैं बोलते हैं कि मेरा 45 पर है, मेरा नहीं आई, किसी का 45 में उसका हो गया, जब उसी कैटेगरी का है। तो इस तरह का षड्यंत्र क्यों रच रहा है? कौन है लोग? कोई तो है जो अंदर बैठ के इस तरह की चीजों कर रहा है। मानी बहुत बड़ा बात है, 1,70,000 से की बात थी, अब 1,22,324 पर आ गए। अब बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षक वाले भी उसमें है। अरे नियोजित शिक्षक ऑलरेडी पहले से नियमावली बनी ना, विशिष्ट नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, तो उसको 3 बार बैठने का मौका उधर मिलेगा, फिर आप उसके बाद इधर भी बैठा रहे हैं, इधर भी ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। अब बहुत परेशान है सब लोग, जो फेल है वो परेशान है, जो पास है वो परेशान है। ठीक है सौरभ, आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अब सौरभ जो है छात्र नेता हैं आप, क्या मांग है? क्योंकि अभी भी आप बीपीएससी ऑफिस पहुंचे, क्या मांगों को लेकर पहुंचे हैं? देखिए जो 7 सूत्री मांग है, जिस पर चेयरमैन सर ट्वीट किए हैं, कल परसों तक हम इंतजार करेंगे। हम 2 दिन का समय बस, हम उस दिन भी कहते कि 2 दिन का हम समय दिए, क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा की छुट्टी उठी थी, हम 2 दिन का समय दिए। आपने प्रेस के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमने एक चीज को, अगर कोई गलत तरीके से फिल्टर अगर नहीं हो पाया है, तो उसको आप सही बताइए कि कितने नियुक्ति हुई है और कितने लोगों को, जो भी नियुक्ति पत्र बांटा जाए वो सही लोगों की नियुक्ति पत्र बांटे। अगर नहीं होता है तो आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए। हम लोग आंदोलन 2 दिन के बाद सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ? देखिए साफ कह दिया है कि अगर 2 दिनों के अंदर सुनवाई नहीं होती है, मांगों को सुना नहीं जाता है, तो 2 दिन के बाद एक बार फिर से महा आंदोलन होगा। तो अब देखना है कि आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।